वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। जनसत्ता में आपका स्वागत है। जितनी चर्चा अखिलेश और शिवपाल के एक दूसरे से दूर जाने की हुई थी, उतनी ही सुर्खियां 6 साल बाद इन दोनों के मिलाप ने भी बटोर ली हैं। जब दोनों अलग हुए तो उस वक्त साल 2017 का विधानसभा चुनाव सिर पर था और दोनों फिर मिले हैं तो साल 2022 का चुनावी बिगुल बज चुका है। अलग अलग लड़कर 2017 में दोनों का क्या हुआ, ये बात किसी से छिपी नहीं है। मगर जनसत्ता की इस रिपोर्ट में आज समझने की कोशिश करते हैं कि अगर दोनों साथ मिलकर चुनावी सफर में कूदें तो नतीजा क्या हो सकता है। छह साल के अलगाव के बाद चाचा शिवपाल यादव से भतीजे अखिलेश यादव की मुलाकात हुई तो हर कोई जानना चाह रहा था कि दोनों के बीच क्या बात हुई। दोनों ने 45 मिनट वक्त गुजारा। मुलाकात खत्म हुई तो अखिलेश ने चाचा के साथ गठबंधन का ऐलान कर दिया। अखिलेश ने ट्वीट करके बताया कि प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई और गठबंधन की बात तय हुई। क्षेत्रीय दलों को साथ लेने की नीति सपा को निरंतर मजबूत कर रही है और सपा अन्य सहयोगियों को ऐतिहासिक जीत की ओर ले जा रही है। शब्दों को ध्यान से देखने पर साफ पता चल गया कि ये मुलाकात भतीजे की चाचा से नहीं बल्कि सपा प्रमुख की प्रसपा प्रमुख से थी, यानी कि पूरी तरह राजनीतिक। जाहिर है इसके मायने भी सियासी ही होंगे। साल 2017 चुनाव से पहले सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और शिवपाल के बीच मनमुटाव हो गया था, जिसके बाद दोनों में दूरियां बढ़ती चली गईं। करीब 6 साल बाद फिर से शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच मुलाकात उनके घर पर हुई है और अब ये साफ हो गया है कि साल 2022 के चुनावी रण में सपा और प्रसपा की सेनाएं कंधे से कंधा मिलाकर बीजेपी को चुनौती देती नजर आएंगी। शिवपाल यादव पश्चिम, अवध और बुंदेलखंड के करीब 10 जिलों की 60 से 70 सीटों पर असर रखते हैं। इसके पीछे वजह यह है कि उनका अभी भी सहकारी समितियों पर कब्जा है। साथ ही वह अपने कोर वोट बैंक यादव को भी सहेज कर चल रहे हैं। उनकी पकड़ यूपी के 9% यादव वोट बैंक पर है। साल 2017 में सपा को मिले थे 22% वोट। साल 2019 में शिवपाल को मिले सिर्फ 0.3% वोट। चुनावी आंकड़ों के नज़रिए से देखें तो शिवपाल यादव मैदान में कहीं भी नहीं टिकते हैं। सपा से अलग होकर साल 2019 में लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर उतरे शिवपाल यादव ने यूपी की 47 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। खुद फिरोजाबाद से चुनाव लड़े। इस लड़ाई में राम गोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव हार गए और भाजपा के कैंडिडेट जीत गए। लोकसभा चुनाव में शिवपाल यादव की पार्टी को सिर्फ 0.3% वोट मिले। हालांकि ज़्यादातर जगहों पर शिवपाल ने सपा को नुकसान पहुंचाया। साल 2017 में जसवंत नगर विधानसभा सीट से जीते शिवपाल यादव को 63% से ज़्यादा वोट मिले थे। सपा साल 2017 में 311 सीट पर चुनाव लड़ी थी, तब उसे 22% वोट मिले थे। साल 2017 में कुछ सीटें ऐसी भी थीं जहां सपा और प्रसपा के वोट मिला देने पर नतीजा बदल भी सकता था। अखिलेश और शिवपाल के साथ आ जाने के बाद अब बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि यादव वोटों का जो थोड़ा बहुत बंटवारा हो रहा था वो अब नहीं होगा। ऐसे में यादव के अलावा दूसरी पिछड़ी जातियों के वोट बैंक को हासिल करना सीएम योगी के लिए बड़ी चुनौती होगी।
यही वजह है कि अब अपना दल समेत बीजेपी की सहयोगी दूसरी छोटी पार्टियों की अहमियत भी बढ़ जाएगी। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और यूपी चुनावों से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।